शिवजी का लिंग किसने काटा? शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं क्या है शिवलिंग पूजा की कथा। लिंग पुराण में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा तो इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपना देह त्याग कर दिया था। पुराण के अनुसार जब भगवान शिव तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में सती के वियोग में संसार में शुद्ध बुद्ध खोकर दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। वह इसी अवस्था में एक बस्ती में पहुंच गए। वहां की स्त्रियां भगवान शिव पर मोहित हो गई। स्त्रियों की मोह अवस्था को देखकर ऋषियों ने शिवजी को श्राप दे दिया। श्राप से भगवान शिव का लिंग तत्काल कटकर गिर गया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ शिवजी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, वरना तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने कहा, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा आरंभ कर दें तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूँगा। शिवजी की बात सुनते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूरी विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की और इस तरह सृष्टि में शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और ब्रह्मा रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।